हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रियाशील धातुओं को पहचानने का आसान ट्रिक हम जानेंगे इस वीडियो में, और बहुत ही आसानी तरीके से आप क्रियाशील धातुओं को याद कर पाएंगे कि क्रियाशील धातु कितने होते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया क्रियाशील धातुओं को पहचानने का आसान ट्रिक, और यहाँ पे हमने सभी क्रियाशील धातुओं को लिख दिया है। अब आपको सभी क्रियाशील धातुएं याद हो जाएंगे। वो एक ट्रिक क्या है, तो उस ट्रिक से जानने से पहले हमें ये बात जानना होगा कि क्रियाशील धातु वो कौन कौन से हैं भैया, किसे क्रियाशील धातु कहेंगे। तो भैया ऐसा धातु जो बहुत ही तेजी से क्रिया कर लेता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रियाशील धातु कहते हैं। ठीक है, जो बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या ग्रहण करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं भैया बहुत ही तेजी से क्रिया कर लेता है, तो उस धातु को हम क्रियाशील धातु कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पे कि जो हमारा आवर्त सारणी होता है, हमारा आवर्त सारणी आपने देखा होगा, तो आवर्त सारणी में जो तत्व भैया जितने ऊपर होते हैं, जो तत्व सबसे ऊपर होता है वो भैया अधिक क्रियाशील होते हैं। वो क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील। अधिक क्रियाशील धातुएं होते हैं। मतलब जो तत्व भैया ऊपर होंगे आवर्त सारणी में वो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, और जो तत्व भैया नीचे होंगे आवर्त सारणी के वो भैया कम क्रियाशील होते हैं। वो क्या होते हैं भैया, कम क्रियाशील धातु होते हैं। तो ये देखिए आपने 3 पॉइंट्स जान लिया। सबसे पहले क्रियाशील धातुओं का मतलब, उसके बाद आपने जान लिया कि आवर्त सारणी में जो तत्व ऊपर होते हैं वो अधिक क्रियाशील होंगे, और जो तत्व नीचे होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। तो ये आपने 3 पॉइंट्स जान लिया। अब आते हैं उस ट्रिक पे। तो भैया वो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है भैया कनका मांगे, याद रखेंगे भैया, कनका मांगे आलू जैसे फल। है तो पर सिंगल। ठीक है, देखिए आपको कितना अच्छे से पता चल गया। कनका मांगे आलू जैसे फल, है तो पर सिंगल। मतलब जो कनका है वो आलू जैसे फल मांग रही है, परंतु वो क्या है, जो आलू जैसे फल है वो है तो पर सिंगल ही, वो एक ही है, वो सिंगल है। तो इसीलिए हमने कहा कनका मांगे आलू जैसे फल, है तो पर सिंगल। आप इसको 2 तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप कहना है कि कनका मांगे आलू जैसे फल, है तो पर सिंगल। तो आशा करते हैं आप इस ट्रिक को याद रख लेंगे। अब इस ट्रिक से हमें कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहला आता है यहाँ पे क। तो क भैया के से होता है ना, के से क। तो भैया के से याद रखना है, के क्या है भैया, पोटेशियम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम को के से हमने लिखा है, तो याद रखेंगे क से भैया के होता है मतलब पोटेशियम। अब आता है भैया 9। तो भैया 9 से याद रखेंगे, एन से ना होता है तो आपको याद रखना है सोडियम। ठीक है, क्या है, सोडियम। तो भैया क्या हो जाएगा, की हो जाएगा क से, और 9 से भैया सोडियम आपको याद रख लेना है। अब भैया आता है फिर से क। अब के से भैया याद रखना है कॉपर जो होता है, कैल्शियम जो होता है, Ca। जो कैल्शियम होता है वो आपको याद रखना है क से भैया कैल्शियम। ठीक है, तो आशा करते हैं ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मांगे से याद रखेंगे मैग्नीशियम, Mg। मांगे से क्या याद रखेंगे, मैग्नीशियम याद रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा है मैंने मैग्नीशियम। ठीक है, अब भैया आता है आलू। तो आलू से याद रख सकते हैं एल्यूमिनियम, Al याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम लिख दिया है। उसके बाद जैसे से आपको याद रखना है जिंक, या जस्ता भी हम कहते हैं जिंक को। तो जैसे से आप याद रख लेंगे जस्ता या जिंक। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है जिंक या जस्ता, जिसे हम Zn से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही आता है फल। तो देखिए यहाँ पे फल, आगे हमने देखिए फेरस लिखा है, मतलब लोहा को हम क्या कहते हैं भैया, फेरस या लोहा कहते हैं, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो फल से आप याद रखेंगे फेरस, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला आता है भैया हाइड्रोजन, जो H से है से याद रखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी बहुत ही क्रियाशील धातु है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब भैया यहाँ से याद रखेंगे तो से आपको याद रखना है भैया तांबा, तांबा याद रखना है भैया। तो आपको क्या याद रखना है, तांबा। तो इसको हम Cu से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या होता है, या तो कॉपर कहिए या तांबा कहिए, जिसे हम Cu से प्रदर्शित रखते हैं। तो इसको अब हमने देख लिया, हाइड्रोजन को H से मतलब ह से हाइड्रोजन याद रखेंगे। अब भैया लेड जो शीशा होता है, इसको भी आपको याद रखना है, लेड मतलब शीशा। और ये फेरस है, जो क्या है, फेरस या आप लोहा कह सकते हैं।
तो अब आता है भैया पर से। तो पर से आपको याद रखना है जो पारा होता है या जिसे हम Hg कहते हैं, पारा कहिए या मरकरी कहिए, तो आपको पर से याद रखना है पारा या Hg। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ी सी बात ध्यान देने है, यहाँ पे है एक C, तो C से आपको याद रखना है सिल्वर। सिल्वर को किससे भैया, Ag से प्रदर्शित करते हैं ना, सिल्वर मतलब चांदी, तो C से आपको याद रखना है सिल्वर। अब भैया सिंगल है ना, तो C हट गया तो गल आ गया, तो गल से याद रखना है गोल्ड। क्या याद रखना है भैया, गोल्ड। गोल्ड जिसे हम AU से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं आप ऐसे करके याद रख सकते हैं ना कि क से भैया के याद रखना है पोटेशियम, न से भैया सोडियम याद रखना है, ठीक है, क से भैया कैल्शियम याद रखना है, मांगे से मैग्नीशियम, आलू से भैया एल्यूमिनियम, जिंक से भैया मतलब जैसे से जस्ता याद रख लेंगे, फल से याद रखेंगे फेरस होता है, हाइड्रोजन मतलब है से याद रख लेंगे हाइड्रोजन, तो से भैया याद रखेंगे तांबा या कॉपर, भैया पर से याद रखेंगे जो क्या होता है पारा होता है या मरकरी जिसे हम Hg से प्रदर्शित करते हैं, C से याद रखेंगे भैया सिल्वर या क्या होता है चांदी होता है उसे, गल से याद रखेंगे गोल्ड या जिसे हम AU से प्रदर्शित करते हैं जिसे हम सोना कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी को लिख दिया है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्रियाशील धातुओं को कैसे याद रखते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि बहुत से मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अंत तक वीडियो को देखते भी हैं, उन्हें पसंद भी आता है, परंतु पता नहीं क्यों भैया वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि हो सके तो भैया सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो इसलिए यदि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जरूर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय